हाजिमे काशिमो, द गॉड ऑफ लाइटनिंग, एक ऐसा बंदा जिसपे हम सब की उम्मीदें टिकी है। कैसी उम्मीद? वो बताने से पहले आप सभी को एक बड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि इस वीडियो में ढेर सारी स्पॉयलर्स होने वाली है जेजेके की मांगा से। यू हैव बीन वार्न्ड। तो बेसिकली जेजेके चैप्टर 237 में फिलहाल सुकुना और काशिमो आपस में भिड़ रहे हैं एंड दिस मेक्स अस वंडर कि आखिर ये काशिमो है कौन? क्या वो सुकुना को हरा पाएगा या फिर एवे ही कूद गया फाइट में? इन सब चीजों को थोड़ा समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर काशिमो कौन है। वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही काशिमो का मांगा में हकारी से और पांडा से फाइट हुआ है, वो डिटेल्स भी मैं आपको दूंगा। इससे तुम्हें काशिमो की ताकत का अंदाजा तो लग ही जाएगा। तो काशिमो एक 400 साल पुराना सॉर्सरर है जिसके लाइफ का एक मकसद है कि भैया वो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर से लड़ता रहे। अपनी पूरी जिंदगी काशिमो डिफरेंट सॉर्सरर से लड़ता रहा, उनको हराता रहा। इनफैक्ट वो एक टाइम पे पूरा बैटलफील्ड साफ कर देता था। ऐसे में 400 साल पहले काशिमो से केंजाकू मिलता है और ये दोनों एक बाइंडिंग वाव बनाते हैं। इसके तहत काशिमो को कलिंग गेम्स में पार्टिसिपेट करना होगा जब कभी भी वो रीइंकार्नेट होगा, और बदले में काशिमो को स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट से लड़ने का मौका मिलेगा। यानी कि यहाँ बात सुकुना की हो रही है। अब उस टाइम तो काशिमो काफी बूढ़ा हो गया था, तो देखा जाए ये उसके लिए एक अच्छी डील थी। तो जब कलिंग गेम शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ ये मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक छोड़ दूंगा, देख लेना। तो हाँ, इसमें काशिमो एक यंग बॉडी में रीइंकार्नेट होता है और भैया कलिंग गेम के अंदर काशिमो लिटरली कोहराम मचाए हुए है। काशिमो सिर्फ 12 दिन में 200 पॉइंट कलेक्ट कर लिया था, यानी कि मिनिमम वो 40 सॉर्सरर्स को मार दिया होगा। कलिंग गेम में पहला न्यू रूल काशिमो ही ऐड किया था अपने 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके, जिसकी मदद से वो कोगाने से किसी भी प्लेयर की इन्फो ले सकता है। मांगा में कलिंग गेम्स के दौरान टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में काशिमो होता है, जहां उसकी भिड़ंत पांडा और हकारी से होती है। तो काशिमो की पहली लड़ाई पांडा से हुई थी, जहां वो सिर्फ एक पंच में पांडा को अंदर से हिला दिया था। पांडा तुरंत रियलाइज कर लिया था कि काशिमो की जो कर्स्ड एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स हैं। मतलब बंदे का जो पूरा शरीर है वही इलेक्ट्रिफाइड रहता है, मुक्का मारता है तो झटके लगते हैं। ये तो वैसा हो गया कि मुक्का मिला साथ में बिजली के झटके आपको फ्री। पांडा तुरंत गोरिल्ला मोड में जाकर अनब्लॉकेबल ड्रमिंग बीट का इस्तेमाल करता है, जिससे काशिमो को इंटरनल डैमेज होता है। लेकिन यहाँ काशिमो अपने स्टाफ का इस्तेमाल करके लिटरली पांडा का एक हाथ उखाड़ देता है। फिर वो पांडा को बढ़िया से पेलता है एंड देन पेलने के बाद पूछता है कि अब तुम मुझे सुकुना के बारे में बताओ। अब पांडा सुकुना के बारे में तो नहीं बताता, लेकिन वो अपने तीसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। याद है ना तीसरा फॉर्म क्या है? उसकी बहन का ट्राइसेराटॉप्स मोड। अब इस मोड में पांडा काशिमो पे जरूर भारी पड़ सकता था, तो ऐसे में काशिमो अपने एक यूनिक पावर का इस्तेमाल करता है। बेसिकली वो अपने इलेक्ट्रिफाइड कर्स्ड एनर्जी के चार्जेस को सेपरेट कर देता है, यानी पॉजिटिव चार्ज अलग और नेगेटिव चार्ज अलग। अब पॉजिटिव चार्ज को वो पांडा में ट्रांसफर कर देता है, वही नेगेटिव चार्ज को वो अपने शरीर से डिस्चार्ज नहीं होने देता है टू द ग्राउंड। बेसिकली इससे होगा ये कि जो ओपोनेंट होगा जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज चला गया है, उस पे एक श्योर हिट वाला लाइटनिंग बोल्ट लगेगा। अब भैया लाइटनिंग आप पे गिरा है तो क्या होगा? आपके चीथड़े उड़ जाएंगे, और वही पांडा के साथ हुआ। मतलब देखा जाए तो काशिमो का जो ये वाला अटैक है वो बिना डोमेन एक्सपेंशन के भी श्योर हिट वाली प्रॉपर्टी रखता है। ऐसे ही थोड़ी उसको लोग गॉड ऑफ लाइटनिंग कहते हैं। तो पांडा इस अटैक के बाद ऑलमोस्ट मरने वाला था। मतलब लिटरली काशिमो अपने स्टाफ के अंदर उसका गर्दन रखे हुए था पांडा का, और उसको मार ही देता। लेकिन तभी एंट्री होती है किंजी हकारी की। बच गया अपना पांडा। लेकिन इससे पहले मैं बताऊं कि किंजी हकारी और काशिमो की लड़ाई कैसे हुई। आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, फिर कमेंट करो वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्कॉर्ड पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ये सब मैंडेटरी है दोस्तों, क्यों नहीं करते तुम लोग? तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात। कमिंग बैक टू वीडियो, हकारी तुरंत ही काशिमो को एक मुक्का जड़ देता है, और इससे काशिमो समझ जाता है कि भैया हकारी के अंदर ब्रूट स्ट्रेंथ काफी है, और इसका जो कर्स्ड एनर्जी का आउटपुट है वो भी थोड़ा ज्यादा है। इस वजह से कहीं ना कहीं काशिमो का जो इलेक्ट्रिक बेस्ड कर्स्ड एनर्जी है, इसको हकारी इग्नोर कर सकता है। ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस, हकारी के आसपास म्यूजिक बज रहा था। अब म्यूजिक क्यों बज रहा है आप लोग को पता होना चाहिए, कॉमेंट से बताना। वैसे नहीं पता है तो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। अब यहाँ दोनों एक डील
रखते हैं, जिसके मुताबिक अगर हकारी इस फाइट को जीतता है तो काशिमो अपना सारा पॉइंट्स हकारी को यूज करने देगा। वहीं अगर काशिमो जीतता है तो हकारी काशिमो को सुकुना के बारे में सब कुछ बताएगा जो उसे पता है। तो बस फिर क्या था, यहाँ पे उठा पटक शुरू और हकारी को अचानक से बोनस कर्स्ड एनर्जी मिलता है, जिसकी मदद से वो काशिमो को जोरदार मुक्का जड़ता है। दोनों एक दूसरे को कुत्तों की तरह मार रहे थे और इसी बीच काशिमो अपना लाइटनिंग बोल्ट वाला अटैक हकारी पे छोड़ता है। इस अटैक से हकारी का लेफ्ट आर्म ही उड़ गया था, लेकिन हकारी तुरंत ही अपने आर्म को रीजनरेट करता है एंड देन काउंटर अटैक लॉन्च करता है। अब इससे काशिमो अज्यूम करता है कि जरूर हकारी के पास एक बहुत ही अच्छी रिवर्स कर्स टेक्निक है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हकारी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता है, तो आर्म रीजनरेट कैसे हुआ? वेल, डोमेन का चक्कर है। अगर मेरी डोमेन वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा क्यों और कैसे हुआ ये। डोमेन खुला है तभी तो म्यूजिक बज रहा है हकारी का। 4 मिनट 11 सेकंड तक अनलिमिटेड कर्स एनर्जी, देन ऑटो पे उसका रिवर्स कर्स टेक्निक। याद है कि नहीं? कुछ नहीं याद तो शॉर्ट में बताओ कि हकारी के डोमेन का नाम है आइडल डेथ गैम्बल, जो कि एक नॉन लीथल डोमेन है। अगर अपने डोमेन के अंदर हकारी जैकपॉट हिट करता है तो अगले 4 मिनट 11 सेकंड तक उसके पास अनलिमिटेड रिजर्व ऑफ कर्स एनर्जी आ जाती है। साथ ही उसका रिवर्स कर्स टेक्निक अपने आप ऑटो पे चलता है। वैसे इस डोमेन के बारे में आपको पूरा डिटेल चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना रखा है डोमेन्स को लेके, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहां पे नहीं बताऊंगा वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फाइनली हकारी का जो 4 मिनट 11 सेकंड था वो खत्म होता है, डोमेन उसका बंद होता है, उसकी कर्स एनर्जी वापस से नॉर्मल लेवल पे आती है, लेकिन हकारी फिर से अपना डोमेन खोल लेता है। अब डोमेन खुलते ही काशिमो को शॉ हिट इफेक्ट की मदद से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है हकारी के डोमेन की। अब देखा जाए तो डोमेन का काउंटर कर सकता था हकारी हॉलो विकर बास्केट टेक्निक का इस्तेमाल करके, लेकिन होता क्या है कि नॉन लीथल डोमेन इतने फास्टली खुलते हैं कि आपके पास काउंटर करने का टाइम ही नहीं होता। अब यहाँ डोमेन में प्रोबेबिलिटी वाला गेम चलेगा जहां हकारी को फिर से जैकपॉट हिट करना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब तक ये जैकपॉट हिट करने वाला सिनेरियो आएगा तब तक तो हकारी नॉर्मल कर्स एनर्जी पे है, तो तब उसको कौन बचाएगा? वेल, कोई नहीं, क्योंकि काशिमो यहाँ हकारी को खूब पेलता है, मतलब एकदम कुत्ते जैसा मारता है, क्योंकि ऑब्वियसली हकारी अभी अपने नॉर्मल लेवल पे है और इस लेवल पे वो काशिमो को मैच नहीं कर सकता। लेकिन भैया हकारी अपने डोमेन के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके सीक्वेंसेस को रीप्ले करता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि काइंड ऑफ वो सब कुछ अंडू कर दिया। ओके, और सिंप्लीफाई करता हूं। बेसिकली हकारी एक ऐसे स्टेट में पहुंच गया जब काशिमो उसको पीटा ही नहीं था। भाई इसका डोमेन बहुत ओपी है। देन ये लोग रिची मोड में जाते हैं। अब वो सब मैं नहीं समझाऊंगा वरना बहुत कॉम्प्लिकेट होगा वीडियो और कुछ वैसा इंटरेस्टिंग है नहीं। बस आप ये जानो कि होती है लड़ाई, आगे बढ़ती है एंड फाइनली हकारी फिर से जैकपॉट हिट करता है। यानी देखा जाए तो अगले 4 मिनट 11 सेकंड के लिए हकारी काइंड ऑफ इनविंसिबल हो गया है फिर से। अब काशिमो तो काशिमो है, वो थोड़ी डरता है। वो बोलता है कि मैं इसी 4 मिनट 11 सेकंड में तुम्हें पेलूंगा, और वो मारने की कोशिश करता है लिटरली हकारी को उसके बोनस राउंड में। इन दोनों के बीच तगड़ी मारधाड़ शुरू हो जाती है और यहाँ काशिमो अपना लाइटनिंग बोल्ट वाला जो अटैक है वो हकारी के सर पे करता है, क्योंकि देखा जाए तो आरसीटी जो एम्बेडेड है वो हमारे ब्रेन के अंदर ही है, और ब्रेन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो आरसीटी काम नहीं करेगा, और आरसीटी काम नहीं किया तो इंसान गया फॉर श्योर। इस अटैक से हकारी लिटरली ऑलमोस्ट गया था। वो किसी तरह बचता है, खुद को हील करता है और काशिमो का जो कर्स एनर्जी था अपने नाक से निकाल देता है, ठीक वैसे ही जैसे आप लोग अपने नाक से बलगम निकाल लेते हो। सॉरी गंदी बात बोला। अगर वीडियो कुछ खाते हुए देख रहे थे तो रियली सॉरी। खैर बोनस राउंड के सिर्फ 8 सेकंड्स बचे थे और ऐसे में हकारी जी जान लगाकर काशिमो को पेलने बढ़ता है, लेकिन भैया काशिमो भी अपने स्टाफ में अपना लाइटनिंग वाला एनर्जी को कंजर्व करके रखा था और इसी से वो देता है हकारी को एक लीथल ब्लो, वो भी ठीक उसके बोनस राउंड खत्म होने के बाद। जी हाँ, लिटरली हकारी का पेट फट गया था। बोनस राउंड खत्म, यानी कि अब वो आरसीटी यूज नहीं कर सकता, उसको आता ही नहीं है करने, वो तो बस बोनस राउंड में ऑटो पे चलता है। हकारी ऑलमोस्ट हार चुका था, मरने वाला था, लेकिन वो अपनी बची खुची ताकत का इस्तेमाल करके फिर से अपना डोमेन खोलता है और इस बार अपने डोमेन में एकदम जल्दी से जैकपॉट हिट करने के लिए हकारी एक बहुत ही रिस्की दाव खेलता है। इस दाव का प्रोबेबिलिटी 1 in 239 था, मतलब कोई चांस ही नहीं था कि हकारी जैकपॉट हिट कर जाए। मतलब एटलीस्ट काशिमो को तो ऐसा ही लग रहा था कि हकारी तो अब गया, जैकपॉट कैसे हिट करेगा।
लेकिन हकारी जैकपॉट फिर से हिट करता है। या लक हो तो ऐसा, और फिर से बोनस राउंड शुरू, यानी कि हकारी का RCT आ गया और वो हील कर गया। तो इसके बाद इन दोनों की मारधार चरम सीमा पे पहुंच जाती है। अब हकारी यहाँ दिमाग लगाता है और पास ही में एक ओशन था, तो उसके पास अपने डोमेन का बैरियर शिफ्ट करके काशिमो को उसमें डुबोने की सोचता है। अब इससे होगा ये कि अगर काशिमो पानी के अंदर अपनी कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जो कि हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिफाइड कर्स्ड एनर्जी है उसकी, तो भैया उसकी कर्स्ड एनर्जी वाटर में एकदम मस्त होके फ्लो करने लगेगी। कब तक? तब तक जब तक उसकी कर्स्ड एनर्जी पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो जाती। भाई वाटर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट वाटर और ओशन वाटर तो सॉल्टी वाटर होता है। आसान भाषा में कहा जाए तो काशिमो की जो कर्ज एनर्जी है वो बह बह के खत्म होने लग जाएगी उससे, और तब तक बहती रहेगी जब तक नील नहीं हो जाए। होता भी ऐसा ही कुछ है। और क्योंकि टोक्यो नंबर 2 जो बैरियर था वो एक ओशन बैरियर था, तो यहाँ पे हम मछली जैसी कर्ज स्पिरिट्स को भी देख पाते हैं, जिसको हकारी इजिली पेल देता है। डेस्परेशन में काशिमो सी वाटर पे इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करके पॉइजनस क्लोरीन गैस बनाता है, जिसकी मदद से वो हकारी को भी पॉइजन करके पानी में गिरा दे और मार दे। अब होता भी ऐसा ही कुछ है, हकारी पे असर पड़ता है पॉइजन का, वो पानी में गिरता भी है, लेकिन उसका जो ऑटो रिवर्स कर्स टेक्निक था साला वो पॉइजन तक को मतलब लिटरली हील कर देता है। तो सिचुएशन ये है कि काशिमो की कर्स्ड एनर्जी बहती जा रही है और हकारी हार नहीं मान रहा। अब बोनस राउंड के सिर्फ 5 सेकंड बचे थे, तो ऐसे में काशिमो हकारी का पहले तो अटैक ब्लॉक करता है, देन उसके लेफ्ट आर्म को पकड़ लेता है। अब आर्म क्यों पकड़ा? वेल क्योंकि आर्म के सिंबल से ऐसे कुछ करके ही तो डोमेन को खोला जाता है। सिंबल कर नहीं पाओगे तो डोमेन खुलेगा नहीं, या फिर आर्म ही नोच के फेंक दो तो भी नहीं खुलेगा। देन अपनी बची कुची कर्स्ड एनर्जी लगा के काशिमो क्या करता है कि स्टीम का एक तगड़ा ब्लास्ट करता है, और इस ब्लास्ट से हकारी के बचने की चांसेस बहुत कम थी। इन शॉर्ट काशिमो ऐसा मान रहा था कि इस फाइनल ब्लो से हकारी मारा जाएगा। तो ब्लास्ट के बाद काशिमो स्विम करके सरफेस तक आता है, और इस पॉइंट पे उसकी कर्स्ड एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि हकारी तो पक्का मर गया, लेकिन तभी हकारी पीछे से आता है, एक जोरदार मुक्का देता है। वेल हकारी बताता है कि उसे पता था काशिमो उसके हैंड को क्यों पकड़ा, और ऐसे में वो एक इम्प्रॉम्प्टू बाइंडिंग वाव बनाया काइंड ऑफ। इसके तहत वो अपने लेफ्ट आर्म को सैक्रिफाइस किया, लेकिन जो कर्स्ड एनर्जी उसके आर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती थी वो पूरी तरह से ट्रांसफर होकर उसके बॉडी को प्रोटेक्ट की, इसीलिए वो ये ब्लास्ट झेल गया। यूजुअली कर्स्ड एनर्जी आर्म्स को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि उसी से तो आप बनाओगे डोमेन वगैरह, लेकिन यहां ये उल्टा कर लिया, यानी बॉडी को प्रोटेक्ट ना कि आर्म को। अब समझे कैसे उस एक्सप्लोजन से हकारी बच गया और ऊपर आ गया है। इन द एंड सीन ये है कि हकारी भले ही एक हाथ के साथ है, लेकिन एकदम फिट है, चंगा है, वहीं काशिमो की कर्स्ड एनर्जी खत्म, लेटा हुआ है। तो काशिमो कहता है कि ठीक है मैं हार गया, मुझे मार दो, रुके हुए क्यों हो? तो हकारी कहता है इतनी जल्दी नहीं, पहले तुम्हारे पॉइंट्स का तो इस्तेमाल करूंगा। और तुम मरना क्यों चाहते हो? लिटरली यार तुम इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे, इनफैक्ट तुमने तो अपने इनेट टेक्निक का इस्तेमाल किया ही नहीं थ्रू आउट दिस फाइट, तो ऐसे में मैं अपने आप को जीता हुआ नहीं मान रहा हूं, मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं इस लड़ाई को जीता हूं। रियल तो तुम हो यार ताकतवर। वेल ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट हकारी देता है, और देखा जाए तो हाँ हकारी यहाँ अपना सब कुछ यूज किया, डोमेन यूज किया, टेक्निक यूज किया, ये वो, लेकिन काशिमो तो अपना इनेट टेक्निक तक इस्तेमाल नहीं किया, बस कर्स्ड एनर्जी, ब्रूट स्ट्रेंथ और एक लाइटनिंग बोल्ट वाला अटैक मार रहा था। तो हाँ काशिमो है तो बहुत स्ट्रॉन्ग। तो यही सब सोच के हकारी कहता है कि तुम्हें सुकुना से लड़ना है ना, तुमको ये मौका दिया जाएगा, बस बदले में तुम 2-3 काम करो। एक तो हमारी पार्टी में आ जाओ, मतलब हमारे तरफ हो जाओ, दूसरा कि तुम अपना 100 पॉइंट्स यूज करके एक और रूल ऐड कर दो जिसके तहत लोग एक दूसरे के बीच पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो काशिमो ऐसा ही करता है, और अभी से ही वो अपने हीरो लोगों के साइड आ गया है, और हम चैप्टर 237 में देख भी पाए कि कैसे गोजो के मरते ही काशिमो तुरंत लड़ाई में कूदा है सुकुना से लड़ने। अब आप पूछोगे चैप्टर 237 में वीडियो कब आ रही है? अरे आएगी, लेकिन 2-3 चैप्टर एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे, वरना 3-4 मिनट की वीडियो में तुमको ही मजा नहीं आएगा। तो हाँ अगर चैप्टर 238 में कुछ बड़ा होता है तो 237 और 238 एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर 239 तक वेट करके 3 चैप्टर को एक बार में लपेटेंगे। लंबी वीडियो होती है, थोड़ा मजा आता है, कहानी भी ज्यादा एक्सप्लेन होता है, समझ रहे हो? वैसे ये वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं आपको काशिमो के इनेट टेक्निक के बारे में भी बता दूंगा, जो कि हम चैप्टर 237 में देख पाए हैं। तो काशिमो के इनेट टेक्निक का नाम है मिथिकल बीस्ट एम्बर। इसकी मदद से काशिमो अपने फ्लैश को रिकंस्ट्रक्ट कर पाता है ताकि वो किसी भी तरह के फेनोमेनन को मैनिफेस्ट कर सके, जो कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई हो। नहीं समझ आया? अरे एग्जांपल देता हूं, जैसे
कि वो अपने ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं ना, उसको बढ़ाकर उसको एक्टिवेट करके ऐसा कर लेगा जिससे उसकी फिजिकल एबिलिटीज एकदम भयानक हो जाए। मतलब एजिलिटी बढ़ जाएगा, रिफ्लेक्स बढ़ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, समझ रहे हो। देन वो साउंड वेव्स को ऑप्टिमाइज और ट्यून करके चीजों के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से खुद को मैच कर पाएगा। देन वो इररेडिएटेड ऑब्जेक्ट्स को वेपोराइज तक कर सकता है यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लिटरली इस मोड में काशिमो का जो शरीर होता है वो ह्यूमन रिल्म तक को सरपास कर जाता है और उसके अटैक्स बहुत ही ज्यादा ओपी हो जाएंगे। बस प्रॉब्लम इस इनेट टेक्निक ये है कि काशिमो इसका इस्तेमाल एक ही बार कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका पूरा फ्लैश ही रिकंस्ट्रक्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी तो गई ना आफ्टर यूजिंग दिस टेक्निक। तो हाँ, अपने शरीर को इसी कोलैप्स से बचाने के लिए काशिमो अपने इनेट टेक्निक को बचा के रखा था, क्योंकि इसका इस्तेमाल वो स्ट्रॉन्गेस्ट सुकुना के साथ ही करने वाला था। और कर भी दिया चैप्टर 237 में। देखते हैं 238 में क्या क्या होता है इसके बाद। इसके अलावा वीडियो देख के आप समझ ही गए होंगे कि काशिमो का जो कर्स एनर्जी है वो इलेक्ट्रीफाइड है, मतलब मुक्का मारेगा तो झटका भी लगेगा फ्री में। देन वो लाइटनिंग वाला अटैक करता है, मैंने वीडियो में अच्छे से समझाया है। देन उसके पास एक नॉइज स्टाफ भी है, मैंने वीडियो में बताया है। इसमें वो चार्ज को एक्यूमुलेट करके रखता है जिससे वो अटैक लॉन्च कर सके, और इस स्टाफ से वो लोगों के हाथ जकड़ के ऐसे उखाड़ भी देता है। ओवरऑल मैंने आपको काशिमो के फाइट्स बता दिए, उसके पावर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, क्या काशिमो सुकुना को हरा सकता है? चलो हराना फिर भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्या वो एटलीस्ट टक्कर दे पाएगा जिस तरह से गोजो दे पाया, या फिर गोजो से थोड़ा कम लेकिन टक्कर एक अच्छा वाला दे पाएगा कि नहीं? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में लिख देना। मुझे पर्सनली लगता है कि काशिमो बस एक दो चैप्टर का मेहमान है, फिर वो टाटा बाय बाय। वैसे काशिमो का डोमेन एक्सपेंशन है कि नहीं है, तो किस तरह का होगा? मेरे हिसाब से लीथल ही होगा कुछ। तो इसी नोट पे हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अगर किए हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उनसे भी लाइक करवाओ। साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।